Hello students, in today's lecture we will discuss about enzymes, definition of enzymes, history of enzymes, functions of enzymes and classification of enzymes. तो पहले स्टार्ट करते हैं एंजाइम की डेफिनेशन से। तो एंजाइम को याद रखने के लिए सबसे अच्छा शॉर्टकट है CTPS। क्या है? CTPS। ये CTPS क्या है? C से कोलॉइडल इन नेचर, T से थर्मोलेबाइल, P से प्रोटीनियस इन नेचर और S से स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। तो एंजाइम कहीं पे भी आए, अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं या फिर डेफिनेशन आता है या फिर उनका इंट्रोडक्शन आता है, तो हमें घुमा फिरा के यही CTPS के ही बारे में लिखना होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स में बी डिफाइंड एज बायोकैटालिस्ट। ये क्या होते हैं? बायोकैटालिस्ट होते हैं जो कि लिविंग सेल्स के थ्रू सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं। ठीक है, दे आर प्रोटीन इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है? प्रोटीन होता है, जैसे हमने CTPS में पढ़ा। कोलॉइडल और थर्मोलेबाइल इन कैरेक्टर होते हैं। स्पेसिफिक इन देयर एक्शन होते हैं। ठीक है, मीन्स ये नेचर में कैसे होते हैं? प्रोटीन की तरह होते हैं और ये कोलॉइड्स फॉर्म करते हैं और थर्मोलेबाइल होते हैं, मीन्स हीट से सेंसिटिव होते हैं और स्पेसिफिक इन देयर एक्शन होते हैं। मतलब जो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए पर्टिकुलर एंजाइम ही होता है, ऐसा नहीं है कि किसी भी सबस्ट्रेट पे कोई भी एंजाइम बाइंड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे। ठीक है, अगर डेफिनेशन को हम दूसरे वर्ड्स में देखें तो वो क्या है? एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक प्रोटीनियस सब्सटेंस दैट आर सिंथेसाइज्ड इन अ लिविंग सेल्स एंड कैटालाइज्ड और स्पीड अप द थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल रिएक्शंस नेसेसरी फॉर देयर एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी दो डेफिनेशंस हैं। अगर आप दोनों याद कर पाते हो तो वेल, नहीं तो आप इनमें से जो आपको इजी लगती है डेफिनेशन वो आप एक याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। इंट्रोडक्शन क्या कहती है? तो एंजाइम्स आर प्रोटीन। अभी पढ़ा हमने कि एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन है, उसी बात को यहाँ पे बोला गया है। दैट एक्ट एज कैटालिस्ट। ऊपर ये भी पढ़ा बायो कैटालिस्ट होते हैं, तो वही दैट एक्ट्स एज कैटालिस्ट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट, एंजाइम्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शंस विदाउट अल्टरिंग इट्स इक्विलिब्रियम। तो एंजाइम्स का बेसिकली काम क्या होता है कि एंजाइम्स जिस भी सबस्ट्रेट से बाइंड करती है, वो सबस्ट्रेट से बाइंड करके और जो उसकी बाइंडिंग प्रोसेस है, जो रेट ऑफ रिएक्शंस है, उसको इंक्रीज़ कर देती है, बट इक्विलिब्रियम में कोई भी ऑल्ट्रेशन कॉज नहीं करती है। नेक्स्ट, एवरी सेल सिंथेसाइजेज इट्स ओन एंजाइम्स। तो हर सेल की अलग अलग पर्टिकुलर एंजाइम्स होती हैं जिसको कि वो खुद से ही सिंथेसाइज करती है। नेक्स्ट, the enzymes have carbon, hydrogen, sulfur, nitrogen and oxygen in their structure। तो एंजाइम्स के स्ट्रक्चर में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट, द एंजाइम्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट रन्स फ्रॉम थाउजेंड्स टू मिलियंस। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से लेके मिलियंस तक का होता है। नेक्स्ट, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या कहती है कि एंजाइम्स दो वर्ड से मिलके बना है, इन प्लस जाइम। कौन सा? इन प्लस जाइम। इन का मीन्स होता है इन, EN इज इक्वल टू IN। तो IN का क्या मतलब होता है? इन का मतलब क्या होता है? मे मीन्स क्या? इनसाइड। और जाइम मीन्स यीस्ट। तो इसको पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था? साइंटिस्ट थे कुहने।
कौन थे साइंटिस्ट? कोहने, जिन्होंने 1878 में एंजाइम्स को फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़ में भी पूरा CTPS आएगा बार बार घूम के, जैसे कि प्रोटीनियस इन नेचर, स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, ये बायोकैटालिस्ट, और क्या, ये जो है रेट ऑफ रिएक्शंस को एसिलरेट कर देते हैं या प्रमोट कर देते हैं या बढ़ा देते हैं बहुत ही छोटी अमाउंट में, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में अगर हम इनको यूज़ करते हैं तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको एसिलरेट कर देते हैं या प्रमोट कर देते हैं। और ये किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करते हैं। मीन्स जैसे ही हम इनको यूज़ करते हैं जिस अमाउंट में, वो उसी अमाउंट में क्या होते हैं, बाहर प्रोडक्ट के साथ अलग से फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, ये लाइन, ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी, ये सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है, दे आर नॉट कंज्यूम्ड इन ओवर ऑल द रिएक्शंस। मीन्स ये पूरी रिएक्शन में कहीं भी कंज्यूम नहीं होते हैं, ठीक है। they act as catalyst, they are specific in their action, they possess active sites at which interaction with substrate occurs। तो ये कहाँ होते हैं? ये एक्टिव साइट्स पे होते हैं। एक्टिव साइट्स क्या होती है, इसे हम आगे अभी पढ़ेंगे फर्दर। बस इतना समझ लीजिए कि एक्टिव साइट्स वो साइट होती है जहाँ पे, जिस पोजीशन पे बाइंडिंग प्रोसेस अकर होती है, ठीक, विच एट विच इंट्रैक्शन विथ सबस्ट्रेट अकर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। तो नॉमेनक्लेचर क्या है? अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मैथड्स दिए एंजाइम्स को नॉमिनेट करने का। मीन्स उन्हें नाम देने का अलग अलग मेथड दिया अलग अलग साइंटिस्ट ने या अलग अलग डिस्कवरर ने। तो देखते हैं, इन द अर्ली डेज द एंजाइम्स वर गिवन नेम बाय देयर डिस्कवरर इन एन आर्बिट्रेरी मैनर। तो पहले के ज़माने में क्या था कि जिस साइंटिस्ट ने उसको नेम दिया है या डिस्कवर किया है, वो अपना एक अलग मैनर देते थे इनको, इनके नॉमेनक्लेचर के लिए, एंजाइम्स के नॉमेनक्लेचर के लिए। फॉर एग्जांपल द नेम पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन convey no information about the function of the enzyme or the nature of substrate at which they act। मीन्स जो ये एंजाइम्स है पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, इनके नेम से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन इन एंजाइम्स के बारे में नहीं मिलती है कि वो इन एंजाइम्स का फंक्शन क्या है, नेचर क्या है उस सबस्ट्रेट का जहाँ पे ये बाइंड करने वाले हैं। नेक्स्ट, समटाइम्स द सफिक्स एज, सफिक्स क्या है? एज was added to the substrate for naming the enzymes। उसके बाद क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने क्या नया वो निकाला कि जो भी एंजाइम का नाम है उसके सफिक्स में, सफिक्स कहाँ लगता है? बाद में, मतलब उस पर्टिकुलर नाम के बाद में एज वर्ड का यूज़ किया जाए, ASE, ठीक है, उनके नेमिंग के लिए। तो दीज आर नोन एज ट्राइवियल नेम्स, और इन नेम्स को क्या कहा गया? ट्राइवियल नेम्स ऑफ द एंजाइम्स विच हाउएवर फेल टू गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन। लेकिन बाद में ये भी प्रोसेस पूरी तरीके से फेल हो गई। इसमें एग्जाम्पल में देखिए एज के साथ दिखाया गया है, जैसे यूरिया है। यूरिया क्या कर रहा है? एंजाइम्स की हेल्प से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोसिएट हो जा रहा है। तो एंजाइम्स जो है वो कौन सा? यूरिएज। मींस यूरिया के नेम के आगे नेम के बाद सफिक्स एज को ऐड कर दिया गया है। और भी एग्जाम्पल देखें तो ये सबस्ट्रेट है और एंजाइम्स का ये कुछ एंजाइम्स दिया गया है, जैसे यूरिया, यूरिएज, माल्टोज, माल्टेज, प्रोटीन, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेजेज, रिडक्शन, रिडक्टेज, आइसोमेराइजेशन, आइसोमेरेज, डीकार्बोजाइलेशन, डीकार्बोजाइलेज, ग्रुप ट्रांसफर, ट्रांसफेरेज, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है?
तो द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये क्या है, एक कमिटी है, क्या है, IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, अपॉइंटेड एन एंजाइम कमीशन इन 1961। उन्होंने क्या किया, एक एंजाइम कमीशन को अपॉइंट करा 1961 में। सिंस 1964 द IUB सिस्टम ऑफ एंजाइम्स क्लासिफिकेशन हैज़ बीन इन फोर्स, और 1964 से ये अपने पूरे तौर तरीके से काम करने लगी IUB सिस्टम। अब इसके अकॉर्डिंग जो है एंजाइम्स को 6 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। 6 मेजर क्लासेस कौन कौन से हैं? OT हिल, ये क्या है, मेजर क्लासेस हैं, उनको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। O मीन्स क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। O मीन्स क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। T मीन्स क्या है, ट्रांसफेरेज। H क्या है, OT हिल, ठीक है, ये है OT हिल। तो इसमें से O से ऑक्सीडो रिडक्टेज, T से ट्रांसफेरेज, H से हाइड्रोलेज, L से लाइगेज, I से आइसोमेरेज, और एक L से क्या है, लाइगेज, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसके नाम में ही जैसे दे रखा है ऑक्सीडो और रिडक्टेज। ऑक्सीडो मीन्स ऑक्सीडेशन, रिडक्टेज मीन्स रिडक्शन, मीन्स इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। जैसा कि देख रहे हैं आप, एंजाइम्स इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है। इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन से रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट है ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज में क्या हो रहा है, एक ग्रुप का पूरा पूरा ट्रांसफ़र हो जा रहा है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं एग्जाम्पल में, ए के साथ क्या है, कोई भी अगर ए कंपाउंड है उसके साथ फंक्शनल ग्रुप एक्स अगर ऐड है और दूसरा उसके साथ जो कंपाउंड है वो बी है, तो इस केस में ट्रांसफेरेज में क्या है, ट्रांसफेरेज नाम से ही लग रहा है ट्रांसफ़र हो रहा है। ट्रांसफ़र हो रहा है मतलब एक चीज़ एक जगह से दूसरे जगह जा रही है। जब एक चीज़ एक जगह से दूसरे जगह जाने, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब वो जहाँ पहले थी वहाँ से हट के अब दूसरे नए कंपाउंड के पास जाके ऐड हो गई, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो फंक्शनल ग्रुप ही बेसिकली जाके ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं आप, एक्स जो है वो सपोज करिए फंक्शनल ग्रुप है, तो वो पहले ए कंपाउंड के साथ अटैच था, लेकिन वो बाद में क्या हो गया, बी के साथ आके ऐड हो गया है। इसके एग्जांपल्स फॉस्फोराइल, ग्लाइकोसाइल, मिथाइल और एक्सेट्रा है। नेक्स्ट हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज नाम से जितने भी ये क्लासिफिकेशन है, सारे के सारे नाम से ही आपको याद रखने हैं। नाम से ही अगर उनका नाम याद है तो उनको आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बस उसमें दिमाग लगाना है हल्का सा, कि ऑक्सीडो रिडक्टेज है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ट्रांसफेरेज है तो उसमें फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफ़र होना है, ऐसे ही हाइड्रोलेज है तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होनी है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस होती है तो पता ही है आपको, H2O जो है H+ और OH- आयंस में डिसोसिएट हो जाता है या ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे ही हाइड्रोलेज में क्या करना है, हाइड्रोलिसिस होती है वाटर के एडिशन पे। तो वाटर एडिशन हुआ, यहाँ पे सपोज करिए कोई कंपाउंड है AB, और यहाँ पे हमने वाटर को ऐड किया, तो क्या किया उसने, इसका जो वाटर का H+ OH- है, वो H+ एक कंपाउंड के साथ, OH- दूसरे कंपाउंड के साथ जाके बाइंड कर देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, A के साथ H+ आयन आ गया है और B के साथ OH- आयन आके बाइंड कर गया है। इसके एग्जाम्पल में लाइपेज। एग्जाम्पल सबका याद रखना है कि कौन से एग्जाम्पल का, कौन से क्लासिफिकेशन का कौन सा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है लाइगेज। लाइगेज में क्या होता है, एंजाइम्स स्पेशलाइज्ड इन द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, मीन्स इसमें बेसिकली क्या होती है, बॉन्ड की क्लीवेज हो जाती है, यानी ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे CC या CO या CN बॉन्ड बाय एटम एलिमिनेशन रिजल्ट्स इन डबल बॉन्ड।
इसके एग्जाम्पल क्या है, एल्डोजेस। नेक्स्ट है आइसोमेरेजेस। आइसोमेरेजेस नाम से क्या लग रहा है, इसमें आइसोमेरेज होगा, आइसोमेरिज्म होगा या आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस कॉज होगी। इसके एग्जाम्पल है रेटिनॉल आइसोमेरेज। इसमें क्या हो रहा है, ए आइसोमेरेज में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ए जो है वो अपने आइसोमर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है लाइगेस। लाइगेस का मतलब क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड लाइगेट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू बाइंड या जोड़ना या अटैच करना। ठीक है, तो एंजाइम्स कैटालाइजिंग द सिंथेटिक रिएक्शंस where two molecules are joined together and ATP is used। इसके एग्जाम्पल क्या है, सक्सिनेट थायोकाइनेज। और ये इसका जो है रिएक्शंस के थ्रू इसमें शो करा गया है कि जो ए प्लस बी कंपाउंड है वो ए माइनस बी में कन्वर्ट हो रहा है, लाइगेट हो रहा है दूसरा, और एटीपी जो है एडीपी प्लस पीआई में कन्वर्ट हो रही है। सो क्लास दिस इज़ ऑल अबाउट एंजाइम्स। एंजाइम्स में आज हमने पढ़ा एंजाइम्स की डेफिनेशन क्या होती है, उनके आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या क्या होती है, और उनके आईयूपीएसी नेम्स क्या होते हैं। सो क्लास नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे कि जो कौन कौन से मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस होते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस क्या क्या होते हैं एंजाइम्स को, मीन्स कैसे कैसे वो बाइंड करती है एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो ये टॉपिक आगे वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आप ये जो आज पढ़ाया गया है इसको अच्छे से रिवाइज करिए एंड प्रिपेयर फॉर द mechanism of enzyme action. So thank you class.